जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जय श्री माता जी। सहजयोग ध्यान के 5वें सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के 4 सेशन नहीं देखे तो कृपया वह वीडियोस देखकर ही यह वीडियो देखें। वह वीडियोस देखकर आपने सहजयोग साधना शुरू किया और अपनी नाड़ी व्यवस्था के बारे में और मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, भवसागर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्रों के बारे में आपने जाना। आज का सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सहस्त्रार चक्र के बारे में जानेंगे और सहजयोग की प्रदात्री परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी जी के बारे में भी हम जानेंगे। श्री माता जी को प्रणाम करके आज का सेशन शुरू करते हैं। आप हेडफोन्स लगा के यह वीडियो देखेंगे तो आपको सुनकर ध्यान करने में आसानी होगी। सहस्त्रार चक्र अपना 7वां चक्र है। आध्यात्मिक उत्क्रांति के लिए सहस्त्रार चक्र का खुलना आवश्यक है। यह चक्र सभी चक्रों का समन्वय करता है और सारे चक्रों के पीठ यहाँ पे हैं। सर में अपना तालु क्षेत्र, फॉन्टेनल बोन एरिया जहाँ पर है वही सहस्त्रार का क्षेत्र है। हथेली का मध्य भाग और पैर का तलुआ इस चक्र के स्थान है। इस क्षेत्र की अधिष्ठान देवता साक्षात श्री आदिशक्ति हैं। केवल आदिशक्ति ही हमारा सहस्त्रार खोलकर आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ललिता सहस्त्रनामम, देवी भागवत जैसे महान ग्रंथों में इसका उल्लेख है। जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र पहुँच के ईश्वरीय परम चैतन्य शक्ति से हमारी आत्मा को एकाकार करती है, तब मस्तिष्क में जो 1000 नाड़ियाँ हैं वह चैतन्य की प्रवाह से कमल की भांति तेजोमित हो जाते हैं। उसी प्रवाह को हम ठंडी चैतन्य लहरी के रूप में हथेलियों और तालू पर महसूस करते हैं। इसी अनुभूति को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि जिस तरह एक बूंद समंदर में मिल जाता है, ठीक उसी तरह हम हमारे शरीर के सीमाओं को पार करके असीमित परमात्मा के चैतन्य में एक हो जाते हैं। इसी स्थिति में हम आत्मज्ञान, निरानंद और शांति व समाधान पाते हैं। केवल आदिशक्ति के अनुग्रह से खुलने वाला सहस्त्रार चक्र श्री माता जी के समक्ष में इतनी आसानी से कैसे खुल जाता है? श्री माता जी कौन है? आइए जानते हैं। श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को वसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन भारत के मध्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे हुआ था। उनके पिता श्री पी.के. साल्वे जी शालिवाहन वंशज थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी के एक करीबी सहयोगी होने के साथ साथ श्री माताजी के पिता संविधान सभा के सदस्य भी थे और आज़ाद भारत के संविधान को लिखने में भी उनका हाथ था। वो एक जाने माने विद्वान थे जिन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था। श्री माताजी का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पहचानते हुए उनके पिता ने उनको सही समय पे अपनी जीवन के लक्ष्य पे काम करने की सलाह दी। अपने माता पिता के साथ श्री माताजी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय रही थी। अपनी स्कूल की छुट्टियों में श्री माताजी महात्मा गांधी के आश्रम जाया करती थी और वहां की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। गांधी जी श्री माताजी की तेजस्विता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। श्री माताजी को ये एहसास था कि राजनैतिक स्वतंत्रता मिले बिना देश को आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उन्होंने लाहौर में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। श्री माताजी का विवाह श्री चंडिका प्रसाद श्रीवास्तव जी से हुआ, जो काफी ऊंचे ओहदे के IAS ऑफिसर थे। उन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और संयुक्त सचिव पद पर रह के
उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के भी सहायक रहे। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन के महासचिव भी रहे। श्री माताजी की 2 बेटियां हुई, एक मां, एक बेटी, एक बहन, गृहिणी, नानी और एक नागरिक के तौर पे श्री माताजी ने कर्तव्य परायणता की मिसाल कायम की। लेकिन अपने भौतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जब वो देखती थी कि सच्चे साधकों को योग और मुक्ति के नाम पे अगुरु और कुगुरु कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता था। उन्हें ये पता था कि जब तक मानवीय चेतना का 7वां चक्र नहीं खुलेगा, तब तक आध्यात्म का लक्ष्य साधकों की पहचान से बाहर रहेगा। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल में समंदर के किनारे श्री माताजी ने इस ब्रह्मांड का सहस्रार चक्र खोला। उनके शब्दों में, मैं वहां अकेली थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि आसपास कुछ सुनाने को कोई नहीं है। फिर ध्यान करते हुए मुझे आभास हुआ कि सहस्रार को खोल देने का समय आ चुका है। मैंने उसी क्षण सहस्रार को खोलने की इच्छा की और क्या देखा कि मेरे अंदर कुंडलिनी एक टेलीस्कोप की तरह उठने लगी, एक के बाद एक ऊपर की तरफ जाने लगी। उसका रंग किसी गर्म पिघले हुए लोहे की तरह था। फिर मैंने कुंडलिनी के बाह्य रूप को भी देखा जो ऊपर उठी जा रही थी और हर चक्र पे कुछ आवाज करती जा रही थी। कुंडलिनी उठी और उसने ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दिया। मुझे उस क्षण लगा कि ऊपर जो भी शक्ति थी वो हर तरफ से ठंडी हवा के रूप में मेरे अंदर समाने लगी। मैंने सब कुछ खुलते देखा और एक मूसलाधार बारिश जैसी हवा की लहरें मेरे मस्तिष्क में से हर तरफ बहने लगी। मैं बिल्कुल खो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं हूं ही नहीं, बस सिर्फ एक ईश्वरीय कृपा है जो चारों तरफ है। मैंने ये सब पूरा अपने साथ होते हुए देखा। तब मुझे लगा कि अब काम शुरू करने में कुछ गलत नहीं है। सारी दुविधा समाप्त हो चुकी थी। आखिरकार वो समय आ गया था। अब कोई डर नहीं था। ये अंत में होना ही था। मेरा पृथ्वी पे आगमन इसी उद्देश्य से हुआ था, मनुष्य में सामूहिक चेतना जागृत करने के लिए। मुझे पता था कि जब तक मनुष्य को उसका आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता, जब तक वो स्वयं को नहीं समझते, ये कार्य नहीं हो सकता था। इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रयास इस दुनिया में करना व्यर्थ ही होता। श्री माताजी को एहसास था कि आत्म साक्षात्कार का ये अनुभव, ये परम ज्ञान दुनिया के साथ बांटना जरूरी है। इस तरह सहयोग का जन्म हुआ। सह और जा यानी हमारे साथ जन्मा, हमारे अंदर निहित, और योग का अर्थ है जुड़ना। जब कुंडलिनी जो हमारे साथ ही जन्म लेती है, सर्वव्यापी परमेश्वर की शक्ति से हमें जोड़ देती है, तो ये योग हमारे सहस्रार चक्र में घटित होता है और ये साधक की मानवीय चेतना में सामूहिक चेतना का प्रवाह शुरू करके एक भारी बदलाव लाता है। इस तरह से साधक एक योगी बनता है, उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिलता है और वो एक अनंत शांति और आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। श्री माताजी ने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को आत्म साक्षात्कार देके शुरुआत की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके चक्रों को ठीक किया और उनकी स्थिति को देखते हुए कई चीजें बताई। शुरू में साधक से योगी बनने का यह परिवर्तन काफी धीमा और कठिन था। आत्म साक्षात्कार के बावजूद खुद के दुविधाएं, गलतफहमियां, अहंकार और आदतों से ऊपर उठने में साधकों को समय लगता था। पर जब साधकों ने महसूस किया कि उनके अनुभव श्री माताजी जो उनके सहस्रार में आदिशक्ति के रूप में विराजमान है, उनकी कृपा से आ रहे हैं, तो उनमें चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। परम चैतन्य और 5 तत्व भी श्री माताजी के इशारों पे थे। श्री माताजी का बस यही कहना था कि सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव चेतना में आया परिवर्तन ही है। सब कुछ ऐसा था जैसे कलाकार अपनी कृति को देख के आनंदित हो रहा हो।
जल्द ही श्री माताजी ने दिल्ली, मुंबई और देश के सुदूर गांवों में सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देना शुरू कर दिया। वो बिना थके विश्व के 100 से भी अधिक देशों में आत्म साक्षात्कार देने के लिए यात्रा करती रही। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूएसए, तुर्की, सिंगापुर, मलेशिया जैसे और भी कई देशों में साधक आदिशक्ति की मौजूदगी में अपने अंदर के इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखने लगे। 1996 में श्री माताजी ने मुंबई के पास बेलापुर में इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर स्थापित किया। ये सेंटर आज भी स्थानीय और दूर देशों से आए मरीजों की सेवा में कार्यरत है, जहां पे उनकी बीमारियों का सहज विधियों द्वारा निदान किया जाता है। ध्यान के जरिए जीवन की गुणवत्ता, चिंता, ब्लड प्रेशर, आस्थमा जैसे कई पहलुओं में पारंपरिक चिकित्सा के मुकाबले काफी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। यहाँ स्वास्थ्य का देखभाल उन डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है जो सहयोग का अभ्यास काफी समय से कर रहे हैं। इस इलाज का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। श्री माताजी ने मानव के सूक्ष्म शरीर को उल्टे वृक्ष के रूप में वर्णित किया, जिसकी जड़ें मस्तिष्क में होती हैं और शाखाएं और फल बाकी शरीर में। ध्यान से हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच संतुलन और समन्वय हो जाता है। इस वृक्ष को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए हमें हमारा चित्त जड़ों की ओर करना होगा, जो कि सहयोग की ध्यान पद्धति के अभ्यास से संभव है। श्री माताजी कहती हैं, अगर आपको एक पेड़ का इलाज करना है और आप अगर उसकी पत्तियों को दवा लगाने लगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको उसकी जड़ों तक जाना ही पड़ेगा। श्री माताजी ने धर्मशाला में एक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की। पाठ्यक्रम, खेल और कलाओं के अलावा यहाँ के विद्यार्थी रोजाना ध्यान करते हैं। इससे उनको अपने चित्त को एकाग्र और केंद्रित करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ में उनका आत्मविश्वास और खुद को समझने की शक्ति भी बढ़ती है। श्री माताजी का मानना था कि सहयोग के लिए संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत के माध्यम से चैतन्य लहरियां चारों ओर अच्छी तरह फैलती हैं और इसकी मदद से हम ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। श्री माताजी ने मुंबई के पास वैतरणा में पीके साल्वे कला प्रतिष्ठान का स्थापना किया, जहां संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं का शिक्षण दी जाती है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां संगीत और आत्म साक्षात्कार के मिलन से ऐसे स्वर लहरियां बनती हैं जिनसे आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। अपने अपार प्रेम और करुणा से श्री माताजी ने नोएडा में निराश्रित औरतों और बच्चों के लिए एक आश्रय विश्व निर्मला प्रेम आश्रम का भी निर्माण किया। मानव ने अभी श्री माताजी के अवतरण और उनके आध्यात्मिक शांति और वैश्विक एकता के संदेश को पहचानना शुरू किया है। दुनिया के कई शहरों ने साल का एक दिन श्री माताजी निर्मला देवी डे, श्री माताजी दिवस के नाम से मानना शुरू कर दिया है। कुछ शहरों के मेयरों ने अपने शहर की चाबियां प्रतीकात्मक रूप से श्री माताजी को दी थी। 1986 में श्री माताजी को इटली की सरकार ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया। 1993 में सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में श्री माताजी को पेत्रोवस्काया एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस ने अपना ऑनररी सदस्य बनाया, एक ऐसा सम्मान जो एकेडमी के अब तक के इतिहास में सिर्फ 12 लोगों को दिया गया है। 1995 में चाइनीज सरकार ने श्री माताजी को यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। श्री माताजी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया जा चुका है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ उन्हें 2 बार यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आध्यात्मिक प्रगति पर आधारित पूरे विश्व में फैली इस अनूठे आंदोलन को और हजारों सहयोगियों को पूरे विश्व में स्थापित करने के बाद श्री माताजी ने 23 मार्च 2011 को अपनी देह त्याग दी। उनकी समाधि का दर्शन निर्मल धाम नई दिल्ली में किया जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का कोई अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती,
श्री माता जी का आशीर्वाद आज भी साधकों को आत्म साक्षात्कार के रूप में मिल रहा है। सहयोग आज भी लोगों के जीवन को बदल के उन्हें विकसित कर रहा है। श्री माता जी ने मानव जाति को एक निरोगी तनाव मुक्त जीवन, पारिवारिक मूल्य, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य, अवतरणों के रहस्य, आध्यात्मिक परंपरा जैसी कई बातें सिखाई। उनके 3000 से भी ज्यादा ऑडियो और वीडियो टेप्स हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिनसे सीख लेके हम उन्नति कर सकते हैं। जब हम श्री माता जी की तस्वीर के सामने ध्यान करते हैं तो उसका अनुभव और आशीर्वाद श्री माता जी से साक्षात मिलने पे महसूस होने वाली शांति और आशीर्वाद जितना ही होता है। उनकी तस्वीर में उतनी ही दिव्य शक्ति है जितनी उनके साक्षात स्वरूप में है। उनके ऑडियो और वीडियो टेप से उत्पन्न होने वाली शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ के हमारी आध्यात्मिक स्थिति को बेहतर बनाती है। हम अपने जीवन का अर्थ तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस शक्ति से न जुड़ जाएं जिसने हमें बनाई है। वो शक्ति आदि शक्ति है और वो आदि शक्ति साक्षात परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी ही है। जय श्री माता जी। अभी हम मिलकर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। पहले आदि शक्ति श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। श्री माता जी का वीडियो देखते हुए हम उन्हीं के साथ यह क्रिया करेंगे। ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ। ये है महाकाली की गांठ। अब दूसरी अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये और ये हाथ घुमाना ही नहीं है। जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के, जिसे नील गांठ कहते हैं। अब देखिए हाथ, जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6,
और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध 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 मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेने के बाद हम दोनों नाड़ियों को संतुलित करके ध्यान करेंगे। पहले हम ईड़ा नाड़ी को संतुलित करेंगे। बायां हाथ गोदी में रख के दाहिना हाथ को ज़मीन पर रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे बाएं नाड़ी तंत्र को स्वच्छ कर दीजिए। आइए आंखें बंद कर लीजिए और चित्त पूरा तालू पे सहस्त्रार पर रख लीजिए। ध्यान के दौरान आपके बाएं हथेली में कैसे महसूस हो रहा है उस पे भी चित्त रखिए। हथेली के बीचों बीच उंगलियों पर कैसे लग रहा है ज़रा परखिए। बाएं हथेली में अगर गर्मी लग रही हो या कुछ भारीपन लग रहा हो तो माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ इस गर्मी को, इस भारीपन को आप धरती माँ से दूर कर दीजिए। पूर्ण हृदय से माँ से मांगिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाथ हल्का हो जाएगा और चैतन्य बहना शुरू हो जाएगा। अब हम दाहिने भाग को संतुलित करेंगे। दाहिना हाथ गोदी में, बायां हाथ आकाश की ओर। आंखें बंद, चित्त पूरा तालू पर माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे दाहिने ओर की असंतुलन को आप आकाश तत्व से निकाल दीजिए। चित्त पूरा तालू पर और साथ ही आपके दाहिने हथेली में कैसे लग रहा है उस पे भी दृष्टि रखिए। हथेली के बीचों बीच उंगलियों पर कैसे लग रहा है देखिए। अगर हाथ में गर्मी या भारीपन लग रहा है तो माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ इस गर्मी को, इस भारीपन को आकाश तत्व से निकाल दीजिए।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाहिना हाथ में चैतन्य बहने लगेगा और हाथ हल्का हो जाएगा और ठंडी चैतन्य लहरों की स्पष्ट अनुभूति मिलेगी। कुछ लोगों को और समय लग सकता है, आप सबूरी रखिए, धीरे धीरे आपको भी चैतन्य पता चलेगा। अब दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें निर्विचारिता दीजिए, हमारे सारे विचार दूर कर दीजिए। चित्त पूरा तालु पे रखिए और अब हम 1-2-3 मिनट ध्यान करते हैं। चित्त तालु पे रखिए और साथ ही दोनों हथेलियों में भी कैसे लग रहा है उस पर भी ध्यान रखिए। प्रत्येक ध्यान सेशन में आपकी अनुभूति और गहरी और बेहतर होती जाएगी। अब हम ध्यान में ही बैठकर चित्त सहस्रार पर रख श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके स्पुर्श करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया
सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेजती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो खींच जाती। इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडलिनी ने, और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खाली, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती। कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता, पर विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है। उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे। अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतनी देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानी। ये ज्ञान हमारे मूल का है जिसको सारे संसार को आज जरूरत है, वो हमें उन्हें देना है। उनको गणेश सिखाते सिखाते तो 7 साल बीत गए, और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और 7 साल बीत गए। 12 वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया, और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाए तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। ध्यान में ही बैठे रहें और आपके अंदर से जो चैतन्य बह रहा है उसका आनंद लीजिए। धीरे धीरे आँख खोलिए और आपकी चैतन्य स्थिति को परखिए। बायां हाथ माँ की ओर और दाहिना हाथ सर के ऊपर तालू से एक आधा इंच ऊपर रखकर वहाँ देखिए आपको कैसे महसूस हो रहा है। पिछले हफ्ते से अलग है, पिछली बार से अलग है क्या, वो देखिए। ठंडा या गर्म कैसे लग रहा है। दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ रख के बाएं हाथ से भी देखिए। किसी किसी को ठंडी चैतन्य लहरी का स्पष्ट अनुभव होगा और किसी को थोड़ी गर्मी का, क्योंकि आज हमने जाना श्री माता जी कौन है, इसका प्रमाण हम ध्यान में भी कर लेते हैं। आप आंखें बंद करके चित्त पूरा सहस्त्रार पे रख, श्री माता जी आप कौन हैं? क्या आप आदि शक्ति हैं? आप पूर्ण हृदय से ये प्रश्न कीजिए। श्री माता जी, हमने आज सुना कि आप आदि शक्ति हैं। क्या आप वाकई में आदि शक्ति हैं? अभी आप अपने हथेलियों से बहने वाला चैतन्य को परखिए। ये सवाल से जिनको पहले गर्मी लगी हुई होगी उन लोगों को भी हाथों में ठंडक मिल जाएगी। वो ठंडी चैतन्य लहरी ही इस प्रश्न का जवाब है कि श्री माता जी कौन है। सर पे भी हाथ रख के देखिए, क्या माँ आप आदि शक्ति हैं? और देखिए तेजी से ये ठंडी चैतन्य लहरी बहने शुरू हो जाएगी।
यही प्रमाण है कि श्री माता जी आदिशक्ति हैं। अपने चैतन्य पे विश्वास रखिए और श्री माता जी को शरणागत हो जाइए। इसी से अपनी ध्यान स्थिति अपने आप, ध्यान में परिपक्वता अपने आप हो जाएगी। अभी हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेके सेशन को समाप्त करते हैं। जैसे हमने सेशन के आरंभ में किया उसी तरह जैसे श्री माता जी ने बताया, पहली बार 1 गांठ, दूसरी बार 2 और तीसरी बार 3 गांठ। ये हुआ कुंडलिनी चढ़ाना। अभी बंधन लीजिए, बायां हाथ गोदी में, दाहिने हाथ से 7 बार जैसे श्री माता जी ने पहले दिखाया उस तरह से हमें करना है। अगले सेशन में हम 3 महामंत्र और संतुलन के कुछ तकनीक सीखेंगे। अगला वीडियो ज़रूर देखिए। जय श्री माता जी। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी। आपके कोई भी सवाल हों तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं या नीचे कमेंट भी दे सकते हैं। सहयोग के बारे में और जानकारी के लिए सहयोगा mumbai.org या सहयोगा.org वेबसाइट देख सकते हैं।